तो आप पेट्रोल डीजल निकालते हैं? हाँ जी। समुद्र में तो रिफाइनरी में पेट्रोल भी उसी से निकलता है, डीजल भी उसी से निकलता है, डामर भी निकलता है, और क्या निकलता है? वो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, केरोसिन आएगा, फिर वो अच्छा, मिट्टी का तेल। हाँ, और पेट्रोलियम जेली। जेली क्या होता है ये? हम वैसलीन लगाते हैं। वैसलीन? हाँ, वो पेट्रोलियम जेली उसी से ये निकलता है। होठों पे लगाने वाली? हाँ, वही। अच्छा, ये वहाँ से निकलती है? वहाँ से निकलता मतलब ये पेट्रोल की बहन है? यस। आज पता चला ये पेट्रोल की बहन है। ठीक है, अच्छे काम करो, सबकी हेल्प करो। थोड़ा हेलो, समझा रहे थे आप, 2 मिनट इतनी क्या जल्दी? जरूरी है। बोल, कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। हाँ, रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ, उसकी पूरी हो जाने दो पहले। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे, तुम्हारा होगा? अब बताओ क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? जितना मैंने किया है कोई नहीं कर सकता। सही नहीं कर सकता कोई? जो तुमने किया अभी थोड़ी देर पहले, वो कोई नहीं कर सकता। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? क्या बोला तूने? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं, हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा, तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों कुलों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो पता है, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। गुरुजी, आज आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। जी जी। और गुरुजी, एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मतलब यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो नहीं बता रहे हैं हम। अरे भाई, आप इसका उत्तर दो पहले हमें कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा। राधे राधे गुरु जी। जी जी। कि मेरी मिसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप सन्यास ले लो। तो आपकी पत्नी बोली कि सन्यास ले लो? नहीं, उनके अंदर काली माँ का जो स्वरूप आया था। कहाँ पत्नी आपकी? ये मेरे पास में ही है महाराज। तो पति को काहे कह रही हो कि सन्यास ले लो? गुरुजी, मेरा मन ही ऐसा हो गया कि बिल्कुल सांसारिक चीजों से हटना चाहता है बिल्कुल। तो आप खुद कह रही हो कि पति सन्यास ले ले। इनका मन है सन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी कि पति सन्यास ले लें। हाँ जी। हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी। तो आके क्या कहती हैं? वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। मतलब मेरी नानी है, वो बहुत ज्यादा परेशान करती है हमको। अब नानी है कोई? कितने दिन की बच्ची नानी? और तीनों उम्र की है नानी? 80 से ऊपर की हो गई बस अब थोड़े दिन की और है क्या। बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसा हो ही जाता है, इसलिए भगवान ने सबसे बढ़िया व्यवस्था बनाई है मृत्यु। इसलिए समय से मर जाना भी अच्छा है। क्या है महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ? जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं?
देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में। जी कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो तो वहाँ कुत्ते नहीं हैं? है, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। राधे राधे। जी भैया। मेरी पत्नी मुझसे बड़ा दुखी रहती है। तो आपसे क्यों दुखी रहती हैं वो? अब ये तो आप बताएंगे ना। अरे मैं क्यों बताऊंगा? दुखी आप करो, बताऊं मैं? जी। ये बताओ, लड़ते हो पत्नी से? कभी नहीं। उसे डांटते हो? हाँ, कभी कभार डांट देते हैं। तो क्या कैसे डांटते हो उसको? क्यों फालतू बोल रही हो? बस, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। आपसे फिर वो बात करना बंद कर देती है? नहीं, बात करना बंद नहीं करती, हमेशा कुछ न कुछ 3-5 करती रहती है। 3 और 5? जी। टोटल कितना हुआ? 8। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अष्टमी को हुआ था, तो समझ लेना है भगवान की कृपा है। इसलिए टेंशन ना लिया करो। पत्नियां भैया, रहना तो पड़ेगा उसी के साथ। जी, ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल है। ये खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं, को? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था छोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल, कैंची से काट को दोगे नहीं लूंगा गुरुजी। तो बाल की कीमत 5000 रुपए किलो है? जी गुरुजी। अरे बड़ा महंगा बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो? पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? MCA के फॉर्म भरती है। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लगता। नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं? कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। तो प्राइवेट जॉब करते हो? जी। कितना कमा लेते हो? 40 से 45। 45 रुपए? नहीं, 1000। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी हवा में लटक रही है? जी, अभी हवा में लटकी हुई है। तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी। हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? वो मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाए। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो। तो तुम्हारा क्या है? मैं तो राजी हूँ, उनके माँ बाप अगर नहीं मानी तो फिर? नहीं माने तो टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, उठा के ले जाऊँ। काहे ले जाओगे उठा के किसी की लड़की को? कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तुम बड़े हो छोटे हो? हम छोटे हैं। छोटे। बड़े का हो गया ब्याह? नहीं, होने वाला है। तो पहले बड़े का तो हो जाने दो। हाँ, पहले ही तुम घुसे जा रहे हो, मेरी शादी करवा, मेरी शादी। नहीं, शादी करवाने की बात नहीं है, पहले ही हम पूछ ले रहे हैं, हमारे लिए खोजना नहीं पड़े। हमारे मौलाना होते हैं, वो सिखाते हैं कि अगर कोई हिंदू आदमी खाना खा रहा है तो उसमें थूक दोगे तो आपका ठीक होगा। आपके साथ में अल्लाह ताला अच्छा करेगा, आप बहुत ज्यादा वो हो जाओगे। दूसरे को झूठा खाना खिलाओगे तो ठीक रहेगा। और उसके हाथ पे यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे कह रहा देखो मेरे भोले बाबा का त्रिशूल भी बना हुआ है, मैं कहीं ना कहीं हिंदू हूँ। भाई मूल में तो सब भगवान ने सबको हिंदू सनातनी ही बनाया है, बाद में काट पीट के लोग बनाते रहते हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारी पूजा में मन नहीं लगता है। तो पूजा में मन नहीं लगता तो पाठ कर लिया करो। पूजा नहीं तो पाठ, इसलिए पूजा पाठ। कोई बहू अपनी सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो टाइप के अगर कोई ताने देता है, तो क्या बहू क्या करे? कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। काहे चिड़चिड़ाती हो? गुरुजी जो कुछ में कुछ बोलते रहते हैं, जब थोड़ी सी गुस्सा जाती नू कहेंगे जब वहीं जाकर बैठ जा, बिंद्रा बना मैं नहीं रखूंगा तुम्हें। अंगूठा छाप आदमी हूँ और उसके पीछे भी 10 भाइयों को रोजगार दे रहा हूँ मैं।
ना तो मेरा टाइम जाने का है ना मेरा आने का है। सही है। तो प्यार के बोल नहीं बोलती? बोलती तो है पर पहले लठ मारना फिर बाद में। तो डंडा मारती हैं आपको? हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके पास तो एक हेलीकॉप्टर हो जाए, जलने वाले जल जाए मर जाए, हमको क्या करना। महाराज जी समस्या ये है लोग रियल नहीं देखते हैं, सिर्फ रील देखते हैं।